क्लास हुई थी तो रिवीजन से पहले वाली क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे और इक्वेशन ऑफ मोशन का मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराया था और उसी में मैंने कराया था आपको मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या कराया था कि कभी भी कोई बॉडी अगर अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस बॉडी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड होता है जिसका नाम क्या था? जी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी था। अर्थ जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा था उसका नाम क्या था? स्मॉल जी। और स्मॉल जी क्या था बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास बताया था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये बॉडी के मास पर, बॉडी के शेप पर, बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये जो वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस पर कांस्टेंट होती है। यहां तक बात किए थे हम लोग, याद है आपको? यस सर याद है। तो मैंने क्या बताया था कि जो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वैलिड होगा यहां पर भी, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या रहेगा बेटा? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, यानी ये डिपेंड नहीं कर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं सरफेस के अर्थ की बात करूं, अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे तो फिर वो वैल्यू जी की चेंज हो जाएगी। इसलिए आप कह सकते हो कि मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। और जहां पर भी मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं बात करूं तो जनरली मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बेटा? बता सकते आप लोग? एक तो था मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसको कैसे चेंज कर सकते हो आप? सर वी स्क्वायर माइनस 2gh। सर ये ग्रेविटी में ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सही है बेटा। सेकंड मेरा इक्वेशन क्या था? सर v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। ग्रेविटी में वो क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस gt। v इज इक्वल टू u प्लस gt। तीसरा इक्वेशन क्या था? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या था? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर वो इक्वेशन ग्रेविटी में वो क्या बन जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वहां क्या हो जाएगा बेटा? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फोर्थ नंबर मेरा इक्वेशन क्या था? s nth वाला था, है ना। yes, तो s nth वाला जो मेरा था, तो s nth वाला क्या था? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पर वो क्या बन जाएगा बेटा? जरा बताओ मेरे को। सर h nth इक्वल टू h nth क्या इक्वल टू u प्लस g बाई 2 2n माइनस 1। बस हमको क्या करना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्चुअली, या कह सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी में, सिंपली हमको क्या कर देना बेटा? a की जगह पर हमको क्या पुट कर देना? g। सही है बेटा। यानी यहां पर जो एक्सीलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा? a बराबर g, और g की वैल्यू ऐसे अर्थ के सरफेस पर क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस g की वैल्यू जो है वो बॉडी के मास पर, बॉडी के शेप पर, बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है अर्थ के मास पर, अर्थ के रेडियस पर, या किसी और प्लेनेट पे अगर निकालोगे तो उसके मास पर, उसके रेडियस पर। यहां तक फंडे क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। अब मैंने जो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कशन किए थे बेटा, तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि फ्री फॉल, या आप कह सकते हो कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। याद है आप लोगों को कि जब आप किसी भी बॉडी को कुछ हाइट से क्या करते हो? ड्रॉप करते हो। तो ड्रॉप करते हो तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? सर जीरो। मैंने आपको बोला था जीरो। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर किसी बॉडी को आप कुछ हाइट से गिरा रहे हो तो जब भी ड्रॉप्ड वर्ड का मतलब आएगा, इसका मतलब कि वहां पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि बॉडी को किसी और वेलोसिटी से फेंका गया है, तब u की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ड्रॉप्ड, तब मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बेटा? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gt हो जाएगा ना, क्योंकि u को हो गया आप। यानी अगर आप किसी हाइट से कोई प्लेनेट को ड्रॉप करा रहे हो, ये है ना,
अब ये हाइट से मैं प्लेनेट को ड्रॉप करा रहा हूँ, सॉरी प्लेनेट बोलो, सॉरी बॉडी को ड्रॉप करा रहा हूँ। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये बॉल नीचे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन इसकी Yes, इनिशियल sir, आएगा। वेलोसिटी है 0 है, और ये Zero। कितने हाइट से ड्रॉप हो रहा है बेटा h हाइट से ड्रॉप, इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट h। ठीक है, यस ये बन सर। जाएगा। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, v माइनस Sir, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, यस सर। u तो 0 हो जाएगा बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, सर h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो यहां पर थर्ड क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, और फोर्थ क्या हो जाएगा बताना जरा, h nth, h nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g/2 इंटू 2n माइनस 1। यहां तक तो हम लोग किए थे। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि बॉडी यहां से आएगी, ड्रॉप हो रही है तो यहां पर आएगी, और यहां पर आएगी तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो टकराएगी बेटा। यस सर। मान लो यहां से आ रही है बॉडी, तो कितने के वेलोसिटी से टकराएगी बताया था आपने, मैंने आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड। अरे 9.8 मीटर पर सेकंड, क्या बात कर रहे हो आप लोग? यहां देखो ना, यहां निकाले भी हो आप लोग। यहां मैंने क्या बोला, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh e इज इक्वल टू √2gh, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है आपका वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट पर। यानी जितने ज्यादा, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट रहेगा सभी बॉडी के लिए, यानी जितने ज्यादा ऊपर से आप उसको गिराओगे उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर यहां से यहां मान लो ड्रॉप कर रहे हो आप, किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो हाइट का फॉर्मूला मेरे पास आया हुआ है, और मैं इसको सही से थोड़ा लिख रहा हूँ। तो हाइट का फॉर्मूला जो मेरा आया हुआ है 1/2, सॉरी यहां पर आया बेटा h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि अगर दो बॉडीज है, दोनों का मास क्या है, अलग अलग, अगर मैं दो बॉडीज लूं, मान लो दोनों की हाइट सेम है, ऐसे मैं फिगर अगर बना दूं, ये ले लिया मैंने ग्राउंड, यहां पर एक बॉडीज है और एक यहां पे बॉडीज, दोनों की मास अलग अलग है, ये मास मान लो m1, ये मास मान लो m2, हाइट दोनों की सेम है बेटा, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं हाइट लूं यहां से इस बॉडी की, तो वो भी h है, और इसकी भी हाइट लूं तो वो भी h है, समझ रहे हो ना, दोनों को h हाइट से ड्रॉप किया जाए। ये लाइटर बॉडी है, लाइटर की बॉडी का बताओ, m1 जो है हल्का बॉडी है, m2 जो है भारी बॉडी, हेवियर बॉडी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आप लोग बताओ कि कौन जल्दी नीचे ड्रॉप करे, किस कौन लेसर टाइम लेगा नीचे आने में? एक साथ गिरेंगे सेम टाइम। सर, दोनों साथ में सेम आएंगे। टाइम। इसको ड्रॉप करो u इज इक्वल टू 0, और इसको भी ड्रॉप में करो u इज इक्वल टू 0, तो which will reach a ground first? सर साथ में both आएंगे। will सर come at बोथ the एट same सेम time. टाइम। सर डिपेंड गैस करता है सर observation वैक्यूम के में हिसाब या से। फिर सर नहीं, किसी मैं प्लैनेट के vacuum अंदर है। नहीं कुछ दे रहा है, एयर या वैक्यूम मानेंगे। अगर आपको एयर या वैक्यूम दिया हुआ है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, मेरे पास क्या दिया बेटा, h इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2 GT स्क्वायर, यही दिया ना, हाफ GT स्क्वायर। Yes sir. तो t इज इक्वल टू, Yes, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, या मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, चलो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो एक्चुअली मैं क्या लगाऊंगा 1/2 GT स्क्वायर इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, है कि नहीं, इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1, अब 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा GT का स्क्वायर, तो 2h/g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, रूट अंडर रूट 2h/g। अब देखो यहाँ पर मास का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पर तो हाइट और जी का रोल है। तो अगर किसी बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो विद नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, आप प्रैक्टिकली अगर गिराओगे एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपको फर्क दिखेगा, बट अगर एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वो जब तक एयर रेजिस्टेंस कहा नहीं तब तक आपको अपने से नहीं मानना है, तो आप दोनों बॉडीज जो है क्या लेगा, सेम टाइम पे आएगा। यहां तक क्लियर है ना?
सर बट आपने कहा कि इन दोनों के मास अलग अलग है, तो सेम टाइम पे कैसे आएंगे वो? क्योंकि हाइट और जी पे डिपेंड कर रहा है ना, मास का तो कोई रोल ही नहीं है टाइम का, मास तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला में आपको मास दिख रहा है क्या? मास के फैक्टर पर डिपेंड, अगर आप दो बॉडीज है, एक 1 ग्राम का, एक 25 केजी का है, अगर आप दोनों को हाइट सेम होना चाहिए तभी आपका टाइम सेम रहेगा, क्योंकि 2 और जी तो सेम रहेगा। इफ देयर इज हाइट सेम, अगर आप उसको ड्रॉप करते हो देन बोथ विल बी कम टू सेम टाइम टू ग्राउंड। इफ देयर इज वैक्यूम, अगर वहां पे एयर रहेगा, प्रैक्टिकली आप दो चीजों को गिराओगे तो आपको फर्क दिखेगा, बिकॉज एयर है तो एयर अपना क्या लगाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, तो एयर हल्की चीजों पर अपनी रेजिस्टेंस ज्यादा लगा देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. है ना, वो भारी चीज का कम इफेक्ट पड़ेगा उस पर, इसलिए वो क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, यानी इक्वल टाइम लेगा फॉल करने में। अगर वो सेम हाइट का अगर फर्क आ जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि टी किस पर डिपेंड कर रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच पर। भाई 2 और जी तो सभी में लोगे ना आप कॉमन, मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो आप? अगर 25 मीटर के हाइट से आ रहा है और आपसे पूछ रहा है टाइम, तो आप 25 हाइट ही 2 और जी, तो मान लो एक बॉडी को मैंने 25 मीटर से मीटर से ड्रॉप किया, एक को 15 मीटर से ड्रॉप किया, तो हाइट ही का फर्क है ना, 2 और जी तो दोनों में रखोगे सेम। मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो आप लोग भाई? यस सर। अरे हाय, यस सर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ free fall, time taken by the object to reach the ground does not, क्या हो जाएगा बेटा, does not depends upon mass of the body, बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। अगर एयर रेजिस्टेंस को आप लोगे, यानी प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो ये तो मैंने ड्रॉपिंग का बोला, हाइट मैंने फॉर्मूला वही एक जे, बस आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस एक फॉर्मूला याद रखो, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया था। बस ग्रेविटी के टर्म्स में आप क्या करोगे उसको, ग्रेविटी के टर्म्स में आप क्या करोगे बेटा उसको, सर ए को जी में बदल देंगे। ग्रेविटी के टर्म्स में अगर ड्रॉप, मैंने ए की जगह जी कर दोगे, और अगर ड्रॉप हो रहा है तो यू की जगह 0 कर दोगे, और एस की जगह एच कर दोगे, बाकी फॉर्मूला रिमेन सेम। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन तो हो गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या देखता हूं, इफ अ बॉडी, एक क्या बोल रहे विवेक? सर वो लाइन लिख दीजिए, स्लाइड पर करो सर। यस सर। यहां देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी को अपने ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप ही जरूरी नहीं है, मैं किसी बॉडी को ऐसे भी फेंक सकता हूं। एक तो हो गया कि मैं कोई बॉडी लिया और उस बॉडी को मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप किया भाई, उसकी कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन एक हो सकता है कि मैंने बॉडी को नीचे की तरफ फेंका, थ्रो किया, लेकिन ड्रॉप नहीं किया, मतलब अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, मैंने कुछ वेलोसिटी से फेंका, तब आप वहां पे u0 नहीं लोगे, अब आपको u रखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन वही है। यहां जो मैं u0 ले रहा था, यानी इस फॉर्मूला में जो मैंने u0 लिया, बिकॉज द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, बट इफ आई एम, अभी भी मैं ऊपर से नीचे ही गिरा रहा हूं, लेकिन मैंने उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया है, तो क्या करोगे आप लोग बताओ? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया कहां, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ, अभी भी मैं फेंका हूं उसको, प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड with some initial velocity, यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मैंने उसको क्या किया, फेंका है, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अब उस सिचुएशन में मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बेटा, फ्री फॉल तो है ही, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी तो है ही। अब इस सिचुएशन में अगर मैं लगाऊं तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी,
सही है बेटा। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब मेरे को यू जीरो नहीं रखेंगे। तीसरा इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, h, s नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा h। अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। और फोर्थ नंबर ले लो h nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, u प्लस g बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 2n माइनस। यहां तक तो आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। एक तो हो गया ड्रॉप, एक हो गया कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मैंने नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है। ये तो नीचे वाली बात हो गई, आने वाली बात हो गई। अब नीचे से ऊपर भी फेंक सकता हूँ ना, मोशन में ग्रेविटी तो इधर से इधर भी हो सकता है। मैं अभी ऊपर से गिरा रहा हूँ। हाँ रसना बोलिए बेटा। नो सर, बाय मिस्टेक हो गया था। ओके कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को मैं, अच्छा देखो एक बात यहाँ पर जोड़ लो कि अगर कोई बॉडी को मैं नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरा मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ देखो ये है ना, यहीं पे देख लो जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉडी तो ऐसे, अच्छा जी का किधर लगती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है, सर यानी टुवर्ड्स द सेंटर। डाउनवर्ड। यानी इस सिचुएशन में मेरा जो जी लगेगा वो कुछ डाउनवर्ड लगेगा दोनों सिचुएशन में, यानी ये जी है और ये भी जी है। तो इस सिचुएशन में जब भी बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ है और मेरी जी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं जी क्या लेता हूं, जी क्या लेता हूं बेटा, पॉजिटिव। यानी इस सिचुएशन में मेरी जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं कि if a body is moving downward under the effect of gravity, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो वहां पर ए बराबर आपको क्या लेना है, जी लेना है। अपवर्ड मूव करेगी तो वहां पर ए बराबर क्या लेना है आपको, फॉर्मूला वही रहेगा, बस जी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, माइनस रखनी, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ हो गया, ऊपर, और बॉडी किधर, जी किधर, जी तो हमेशा नीचे लगेगी, तो दोनों अपोजिट है, रिटार्डेशन करेगा वो। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, जी क्या लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, जी माइनस लेना है। सेकेंड सिचुएशन अब देख रहा हूं, और वो सिचुएशन क्या है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉडी को आपने वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है, तो मान लो कि ये मेरा कोई बॉडी है बेटा, ये पाथ है। अब मैंने किसी बॉडी को, यहां पर कोई बॉडी है, यहां मान लो ये ग्राउंड लेवल है, अब यहां से कोई बॉडी है, इस बॉडी को मैंने क्या किया, यहां से फेंक दिया है। ये हाइट कुछ ना कुछ होगा, और इस हाइट को आप क्या मान लो, h मान लो। ये बॉडी फाइनली कहां पहुंचा, अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। यानी ये बॉडी जो है इसको मैंने वहां पर फेंक दिया, तो ये h हाइट तक गया, ये बॉडी है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, ये मूव कर रहा है। अब देखो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इसको इनिशियल वेलोसिटी देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं। ये कुछ ना कुछ अपना पाथ तय करेगा, धीरे धीरे ये आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़ेगा, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सर जीरो। सर जीरो। ये आपका क्या है, ये जो है ना, v ये equals to आपका zero. मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट। तो भैया जब बॉडी को आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ तो जीरो होगा ही, भले वो बहुत कम टाइम के लिए, वो थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन वो जीरो होगा और फिर वहां से वो वापस आएगा। यानी मैं जाने की बात करूं तो जाने के लिए आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी यहाँ पर बॉडी जब फाइनली पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो।
यानी फाइनली वो जीरो हो जाए। अच्छा, इस सिचुएशन में जब वर्टिकली अपवर्ड आप लेके जाए तो इस सिचुएशन में आपको ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? -g, माइनस, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, वो डाउनवर्ड ही लगेगा। यानी इस सिचुएशन में वो टी टाइम पे पहुंच रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या लगाओगे? इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ मेरे को जरा, इस सिचुएशन में क्या लगाओगे आप? v equals to u minus gt। सेकंड बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh। minus 2g। ये तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, वी जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुट कर देना वहां वी जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हम u इक्वल्स टू gt भी लिख सकते हैं ना? भाई लिख सकते हैं, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं यहाँ पे, यानी फॉर मैक्सिमम हाइट, तो मैंने सिर्फ जाने का आप ले रहे हो तो अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी ले रहे हो, जाने का ले रहे हो, फॉर मैक्सिमम हाइट आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh। तो फाइनली यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2gh। सही है? यस सर। ठीक है ना? हाँ या ना? यस सर। सर एक बार स्लाइड दिखा दो वही वाली, फिर नीचे सर्कल वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? h क्या हो जाएगा? u प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि g की वैल्यू आप माइनस लोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? u माइनस g/2 इंटू 2n-1। मैं सिंपल सा एक बात आपको बता रहा हूं कि आपको ये ध्यान ही नहीं रखना है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसको अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो ए की जगह जी कर लो और एस की जगह एच कर लो, उसमें बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू माइनस ले लो, उसमें बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू प्लस ले लो। डन ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और बताओ कि मान लो ये बॉडी जो जा रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं ना, टाइम ऑफ एसेंट, जाने की टाइम को। मान लो ये जा रहा है, जाने का टाइम हो गया t1, फिर बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है और आने का टाइम हो गया t2। भाई जाएगा, अगर आप नीचे से थ्रो करोगे तो बॉडी जाएगा ऊपर और ऊपर से नीचे आएगा, तो जाने का टाइम और आने का टाइम। तो जाने के टाइम को क्या बोलते हो? टाइम ऑफ एसेंट। और आने के टाइम को आप क्या बोलते हो? टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट का मतलब चढ़ना और डिसेंट का मतलब उतरना, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम। अगर सेम लेवल है, मान लो यहाँ पर लेवल सेम है ना, अब यहाँ पर किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट किया, यहाँ से यहाँ गया और फिर वहीं से वहीं वापस आए उसी लेवल पे। ऐसा नहीं कि दूसरे लेवल, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है कि मान लीजिए कि ये एक टावर है, अब यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ गया लेकिन नीचे आके यहाँ गिर गया। अब ये लेवल सेम नहीं, आपने प्रोजेक्ट यहाँ से किया लेकिन फाइनली आपका जो बॉल है या बॉडी है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लेवल सेम नहीं है। तो अगर लेवल आपका सेम है, यानी आपने जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर उसी पॉइंट पर आता है, तब आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होगा। बस समझ रहे आप लोग? यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना? यानी जाने का टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट। यानी अगर कोई बॉडी जो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं t1 बराबर, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या है बेटा? टाइम ऑफ एसेंट। और t2 बराबर क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी बॉडी जा रही है और सेम डिस्टेंस पे वापस आ रही है, सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है उसी पॉइंट पर अगर बॉडी आ जा रही है, तब टाइम ऑफ इसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, समझ बात आ गई? यस यस। सर। यहां पे मैं लिख सकता हूं, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी,
टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? सेम। हाइट सेम होनी चाहिए। डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस। याद रहेगा? यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां पर कोई आपसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बताओगे आप? टाइम ऑफ फ्लाइट समझते हो ना? काम कर देंगे। यस सर। दोनों Yes, sir. ऐड कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट उसको बोलते हैं कितने टाइम तक आपका बॉडी जो है वो एयर में रहा था, तो गया और आया। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में जब भी बात करेंगे तो बॉडी गई और बॉडी क्या होगी? वापस आई। दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैं लिख दूंगा अच्छे से। यानी अगर मेरे को कोई कहे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बेटा? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट अब प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब मेरे को बताओ कि इस सिचुएशन में T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V तो 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप जाने का टाइम निकालो ना, सिर्फ मतलब यहां पे निकाल दे रहा हूं। चलो, अगर कोई बॉडी है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? समझ नहीं आ रहा ये वाला। समझ नहीं आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जितना कुछ टाइम उसको लगेगा जाने में, इस जो टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, उसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर मैक्सिमम हाइट से क्या आएगा? वापस आएगा। गॉट इट? समझ आ रहा है? गॉट इट सर। अब वापस आएगा तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सेम लेवल है, आपने जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, मान लो आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो यहां से कुछ ना कुछ हाइट पे जाएगा। मान लो h हाइट पे गया वो, अब यहां जब h हाइट पे जाएगा तो ये जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर वहां 0। से वो बॉडी क्या होगी? वापस आएगी यहाँ पर। अब समझ में आया बात? सर जब वो वापस आएगी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? किस चीज की वैल्यू? किस सेंस से पूछ रहे हो वैल्यू? सर जब ऊपर जा रहे हैं तो उसका मतलब 0 हो रहा है, तो आने का क्या होगा? आने का कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आएगा, तो वो 0 से ये इनिशियल हो गया इसके लिए, फाइनली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पे। ओके सर। तो यहां जो जाने का टाइम लिया ये T1 लिया, और आने का टाइम लिया T2। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर सेम लेवल तक वो आता है तो T1 और T2 बराबर होंगे। हाँ रचना बोलिए। सर अगर ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करके मतलब सरफेस को स्ट्राइक करके देन फिर बाउंस बैक हो गया, तो अलग फिर चीज है, T1 T2 वो अलग कैसे? चीज है, वो डिफरेंट है, वो आगे कराएंगे आपको प्रोजेक्टाइल में। ओके सर। वो बाउंस हो रहा है तो फिर उसकी एनर्जी कम होती, एनर्जी डाउन नहीं होगी तो फिर वो सेम हाइट तक बाउंस कर जाएगा। एक्चुअली वो कम बाउंस रहेगा कुछ टाइम के लिए। ये वाला क्वेश्चन जब आप कोलिजन पढ़ोगे ना वो आएगा। जैसे मान लो आप बॉल आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, इसलिए वो ऐसे बाउंस होते 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 फाइनली क्या होता है? 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे एनर्जी लूज नहीं करे तो वो क्या हो जाएगा? वही उसी हाइट तक फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा, फिर उसी हाइट तक जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एनर्जी लॉस होता है। अभी आप यहाँ, हालांकि वो एयर में भी जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस में लॉस होगा, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप ये मान रहे हो कि बॉल की किसी भी पॉइंट पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। समझ गए बात? अब बोलो यस समझ? सर। अब यहाँ पर Yes. यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई बोले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, अगर मैं यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या बोल रहा हूँ? जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। और मैं बोल रहा हूँ कि दोनों टाइम बराबर होगा। अगर सेम लेवल तक यहाँ जा रहा है तो T1 बराबर T2 होगा। तो मेरे को T1 निकाल लो। और T1 कैसे मैं निकालूंगा? यानी टेकिंग अपवर्ड जर्नी निकालो। मैं सिर्फ जाने का टाइम निकाल दे रहा हूं। टेकिंग अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी में आपको T1 आ जाएगा। T1 कैसे आ जाएगा बताओ जरा? V इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हो? U प्लस GT। जेटी। यहां पे चूंकि माइनस लोगे, जाने के लिए तो माइनस लोगे, तो V को क्या पुट कर दोगे? 0। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U, और G की जगह क्या रखोगे आप? माइनस G इंटू T।
तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, इधर u को ले आओगे माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी टी। तो यहाँ ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो u बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। टी T1 लिख लो, T1 T1 लिख लो आप। चलो ये इस कलर से लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप क्या कर लो, T1 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 also T1। तो अगर जाने का टाइम आपका T1 है, तो अभी आप बोल रहे हो तो आने का टाइम भी इतना ही होगा, T1 ही होगा सर। T1 ही होगा ना भाई, Yes, sir. दोनों बराबर है। तो जितना जाने में लगेगा, हाँ सेम लेवल तक होना चाहिए, कंडीशन हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर भी वो सेम ही टाइम लेगा, तो जब सेम टाइम लेगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ, यानी टाइम 2u by g। टोटल टाइम जितनी देर तक वो एयर में रहा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी प्लस u बाई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे को बताओ। 2u by g। 2u बाई जी, बस मैंने जाने का निकाल दिया, सॉरी बस मैं क्या किया, यहाँ पर जाने का टाइम निकाल दिया। अब फाइनली मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो फाइनल मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u बाई जी। लेकिन ध्यान रखना है, ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका लेवल सेम, सेम जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है बॉडी उसी पॉइंट पर आई है। अगर उस पॉइंट पर नहीं आई है देन आप ये नहीं लगा सकते। अब समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes sir। Sir, same point या same path? सेम पॉइंट सेम पाथ नहीं, जिस भाई वो तो पाथ तो एक ही लाइन में जा रहा है ना, वाई में ही हो रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी तो वर्टिकली होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए बॉडी वापस उसी पॉइंट पर आ रही है। जैसे आप किसी Okay, बिल्डिंग sir. पे खड़े हो, कोई टावर पे खड़े हो, मान लो आप किसी टावर पे खड़े हो, यहाँ देखो आप किसी टावर पे खड़े हो और इस टावर से आपने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल गया, बॉल यहां गिरा। अब यहां पर जितना जाने का टाइम होगा उतना आने का टाइम नहीं है, क्योंकि सेम लेवल आपने फेंका इस लेवल पे, आया बॉल वापस इस लेवल पे। वो कब मैं बोल रहा हूं कि जिस लेवल से आपने प्रोजेक्ट किया बॉल वापस भी उसी लेवल पे आना चाहिए, तब आप टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट कर लो। सही बात है? Okay, यस सर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, समझदार तो आप लोग हो ही सही। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हाँ, एक और बात जो मेरे को बताना था, पूरा बेसिक बात, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सभी पॉइंट्स का यूज होगा। एक और बात बताना कि अगर आप सेम से, मान लो ये यू से आपने प्रोजेक्ट किया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे, फाइनल पे तो जाके जीरो हो जाएगा। आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करो, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ के बाद वो वापस आएगा। समझ लो बेटा, यहाँ पे जाएगा Yes. जाएगा जाएगा जाएगा, जीरो होगा, यहाँ पे वापस। तो अगर सेम पॉइंट पे आएगा तो ये बॉडी जब टकराएगा ना वापस इस पॉइंट पे, तो वो यू से ही टकराएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ नहीं, जैसे मैंने मानो मैंने ग्राउंड पर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो वो जाएगा 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 जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे तो रुकेगी, फिर वो वापस आएगी, तो वापस आएगा 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 आएगा, तो जो टकराएगा अगर सेम लेवल पे, यहाँ भी लेवल इज द सेम, लेवल आपका फर्क नहीं रहना चाहिए, लेवल सेम रहना चाहिए। तो जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया उसी पॉइंट पर अगर बॉल आ रहा है, तो जितना के वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया वो टकराएगा तो उतनी ही वेलोसिटी से। और गेटिंग, अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया हूं तो वापस भी वो 20 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। अब समझ में आई बात? क्या अभी मैं बताऊं दोबारा? यस सर, समझ आ गई। समझ आ गई बात? इसको मैं लिख दूंगा पॉइंट्स को, अगर नोट्स के फॉर्म में जब आपको भेजूंगा तो आपको लिख दूंगा कि इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द स्पीड विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज इक्वल टू द स्पीड विथ विच कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर के लिए भी सेम प्रोजेक्शन होना चाहिए, और इस कंडीशन के लिए प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डन? किसी को यहां तक कोई दिक्कत जो अभी तक मैंने पढ़ा है यहां तक? नो सर। फंडे एक ही है, फंडे एक ही है कि मेरे को एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है, उसमें अगर ग्रेविटी जनरल इक्वेशन का बात होगा तो जनरल लगाऊंगा। अगर जहां भी आपको देखो कि भाई साहब ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो वहां पर ए की जगह जी करो, एस की जगह एच करो, फॉर्मूला वही है, बस ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी प्लस लो, सॉरी माइनस लो, ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी प्लस ले लो बस। और आप भूल गए तो जी हमेशा नीचे लगती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, बॉडी इधर जी नीचे, माइनस बॉडी नीचे जी भी नीचे प्लस। ओके Yes, sir. ओके सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन का दौर शुरू होता है।
ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया था मैंने आपको। प्रीवियस क्लास का कुछ याद है कि भूल भाल के सबको? पेपर आया था और मैंने अभी अभी मेरे से शायद किसी ने पूछा भी था डाउट, कौन पूछ रहे थे वो? विवेक। विवेक इस सर मैम, यस सर। तो विवेक ये बता रहे थे कि सर आपने जो बोला था वो थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर वेलोसिटी टाइम सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको दिया रहेगा, ऐसे ही बताया था ना मैंने। और मैंने आपको बोला था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हमको दिया हुआ है तो उसका स्लोप, ये मान लीजिए मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो मैंने क्या बोला था कि इसका अगर ऐसे ग्राफ है तो कहीं पर भी आप उसका स्लोप ड्रॉ कर दीजिए, ये थीटा ड्रॉ कीजिए, तो ये थीटा हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। मैंने आपको डिराइव किया था, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? यस सर याद है, ए होगा। और मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। tan थीटा। अरे याद है मतलब नहीं? अरे प्रीवियस क्लास मैंने बताया था आपको। सर है याद है, यस सर है याद है। सर याद है। क्या बोल रहे हो गीतिका? सर याद है। याद है। अब एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, जाके स्लाइड देखना जरा उसको। विवेक समझ में आया बेटा आपको कि नहीं है? यू आर नॉट देयर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मान लो किसी को भी, इसको आप बॉडी ए मान लो और इसको आप बॉडी बी मान लो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी करोगे तो आपको एंगल जब दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो VA बाई VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी tan 30 up to tan 45। ये कितना बना रहा है? ए कितना बना रहा है? 1045। ए बना रहा है तो ये हो सर जाएगा 1:1 और बी कितना हो जाएगा? 1030। तो 1045 1 और 1030 कितना हो जाएगा? 1/√3। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 रेशियो 1, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड। गॉट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला थोड़ा सा बड़ा करो तो। देखिए मैंने बोला सर था ना 1:√3 होगा ना? सर एक बार और बता दो। 1:√3 क्यों होगा भाई? सर 10:30 पहले लिखा है तो उसे ऊपर लेंगे ना। 30 कहाँ लेंगे भाई? पहले ए और बाई बी लोगे ना आप। ये देखो ना, ये कितना एंगल बना रहा है? पहला वाला 1045। सर सही तो है, सर सर एक बार क्वेश्चन में पहले दिखा दो। 30:30 और 45 लिखा है। बट एंगल सी वाला तो 45 बना रहा है। यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट टाइप टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल 30 एंड 45। अच्छा ठीक है, तो आपको इसका मतलब ये सही है, चलेगा ना? मैंने इस V बाई ए कर दी, चलो कोई बात नहीं। 30/40 पूछा है, मैंने 30 और 40 का पूछा है तो 30-40 कर लो। वैसे ये इक्वेशन VA बाई VB सही है, तो चलो मैं इसको अब A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ। तो मेरे से क्या पूछा है? VB बाई VA पूछ रहा है ना, तो VB कितना हो जाएगा? 1030 और ये कितना हो जाएगा? 1045। तो 1030 कितना है? 1/√3 और 1045 कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना? मैंने सोचा कि शायद फर्स्ट और सेकंड ग्राफ का दिया है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 30 पहले बोल रहा है, 45 बाद में बोल रहा है। आप पहले इसको रखोगे, यानी इसको मैं A मान रहा हूँ, इसको मैं B। सिचुएशन समझ गए? अब यहाँ एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी आपको वेलोसिटी निकालना हो, मान लो कि तो आप स्लोप ड्रॉ करोगे, याद है कि नहीं याद है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, वो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। याद है मैंने आपको बोला कि अगर मान लो आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए किसी भी टाइम पे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक स्लोप ड्रॉ करोगे। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करोगे। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करोगे। यानी आपको क्या करना है? स्लोप ड्रॉ करोगे, उस टाइम पर जो एंगल बनेगा दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए, सर डी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कह रहा है कि किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी।
तो आप क्या करोगे बेटा, यू हैव टू ड्रॉ स्लोप। आप सर स्लोप ड्रॉ मैक्सिमम हाइट पे होगी। स्लोप लेफ्ट साइड जाएगा तो निगेटिव, स्लोप राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव, स्लोप टाइम के पैरेलल होगा तो वेलोसिटी 0। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर स्लोप लेफ्ट स्लोप, यहां देखो मैं यहां लिख रहा हूं, स्लोप जो है अगर आपका लेफ्ट की तरफ होगा तब आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव स्लोप, यानी इसको हम बोलेंगे निगेटिव स्लोप या ग्रेटर देन 90 बोल सकते हो, है ना। अगर स्लोप आपका राइट है टाइम के, तब आपको क्या लेना है, स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। अगर स्लोप आपकी पैरेलल है टाइम के, तब आपको क्या रखना है, वेलोसिटी वहां पर कितनी होगी, 0। अब यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, स्लोप ड्रॉ करूंगा, मेरे से पूछ रहे किस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है निगेटिव हो। सर तो यहाँ ऑप्शन सी। आंसर इज ई, ऑप्शन सी। आंसर इज ई नॉट सी। देखिए यहां पर ड्रॉ करा मैंने स्लोप, देखो यहां पर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां पर मैंने स्लोप ड्रॉ किया, फिर मैं ई के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ई के लिए मैं स्लोप कैसे ड्रॉ करूंगा, फिर देखो इसके लिए स्लोप ड्रॉ करना है। अब बताओ बताओ अब किसका स्लोप लेफ्ट साइड जा रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है तो सर ई। सर ई सर का। ई का ऑप्शन क्या 4। इधर डी, अच्छा 0 पूछता तो आंसर क्या होता, डी। सर डी होगा। सर डी होता। ये हो जाता है कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ई नंबर हो जाएगा। होगा। गॉट इट। यस सर। सर एक बार दोबारा प्लीज। मैं बोल रहा हूं कि जब भी ऐसा बोलेगा ना बेटा, आप स्लोप ड्रॉ करो। स्लोप क्या है, एक स्ट्रेट टैंजेंट ड्रॉ करो। अब वो टैंजेंट अगर लेफ्ट साइड होगा तो स्लोप निगेटिव, यानी ग्रेटर देन 90, इधर एक्स एक्सिस से मेजर करो तो ग्रेटर देन 90, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ग्रेट थीटा जो है ना, वो एक्स एक्सिस से ग्रेट, अरे यार थीटा जो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा एक्स एक्सिस। सर यहाँ 0 डिग्री होगा। ओके डन ना। सर रसना बोलिए। सर डी पॉइंट से तो वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर नेगेटिव वो वाला पॉइंट क्यों नहीं होगा? कौन वाला पॉइंट, सर डी। सर डी से तो वेलोसिटी। डी इंस्टैंटेनियस पूछ रहा ना, एट पॉइंट डी, इसका मतलब कि बॉडी का स्पीड बढ़ा होगा, यहाँ रुका होगा, फिर वो वापस आया होगा। ओके सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर यस। वो इंस्टेंट पूछ रहा है, वो पूरा एवरेज थोड़ी ना पूछ रहा है कि आप बोलोगे वहां से शुरू हुआ। दैट इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंट। जैसे कैसे आप बॉल को थ्रो कर रहे थे तो मैक्सिमम हाइट पे तो आपकी वेलोसिटी 0 थी, एट दैट इंस्टेंट योर वेलोसिटी इज 0। सर मतलब इंस्टेंट पॉइंट पे नेगेटिव है या नहीं वो यहाँ बता। पर इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है वो, देखिए यहाँ पे कुछ। ओके सर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट, फिगर दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिगर दिया हुआ है, करे द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड इज रेस्पेक्टिवली। 6 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, निकालिए। कैसे निकालेंगे इसको, आप लोग कोई आइडिया, कोई बता सकता है हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस? सर एरिया फाइंड करेंगे इसका। एरिया निकालने। पिछले क्लास में होगा नेगेटिव वाला माइनस। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर यही डाउट था मेरा सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सर। तो डिस्टेंस में हमको क्या करना है, डिस्टेंस में हम एरिया को मैग्नीट्यूड में रखेंगे, वी कैन नॉट टेक द एरिया नेगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमको एरिया प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। सर ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। अब यहां पर मेरे को निकालना है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस डिस्टेंस। या डिस्प्लेसमेंट।
सर वो सिंपलीफाई कैसे करेंगे सर? हाँ सर अब वो सिंपलीफाई कैसे करेंगे कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये एरिया निकालने के बाद? डिस्टेंस भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, दोनों का। डिस्टेंस में आपको जैसे एरिया ये निगेटिव जो जा रहा है ना, आपको डिस्टेंस में विदाउट साइन कंसिडरिंग, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि डिस्टेंस में आपको अगर क्वेश्चन ओनली डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ओनली डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, दोनों देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस भी देगा, डिस्प्लेसमेंट भी देगा। फर्क यही है कि डिस्टेंस में हमको साइन कंसीडर नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट में हमको साइन कंसीडर करना है। अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। जैसे ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अब इस एरिया को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। पहला पार्ट ये हो जाएगा एरिया 1, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा आपका एरिया 2, तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा एरिया 3। समझ में आ गई बात? तीनों एरिया निकाल लो, ग्राफ का एरिया निकालना है आपको। तो पहला पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा बताओ जरा? रेक्टेंगल है ना, एरिया 1 क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो कितना है, ये लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 4। तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 यानी 8 यूनिट। चलो हम बाद में भी लिख देंगे। सिमिलरली A2 निकालो, A2 कितना हो जाएगा? 4 2 से 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 मैग्नीट्यूड में अभी मैं निकाल रहा हूँ 4 यूनिट। A3 कितना हो जाएगा? 2 into 2 equals to 4. ये भी 2 इंटू 2 ही हो जाएगा ना बेटा? Yes sir. यस सर। हाँ, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी ये भी हो जाएगा 4 यूनिट। सर A2 माइनस 2 इंटू 2 नहीं होगा? अरे ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ भाई, अभी करूंगा आगे सॉल्व, मैं सिर्फ अभी उसका वैल्यू निकाल रहा हूँ। ऑप्शन है। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो एरिया प्लस होगा उसको प्लस रखना है, जो माइनस होगा माइनस रखना है। तो A1 आपका प्लस है, A2 आपका माइनस हो जाएगा, और A1 A3 आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये दोनों ऊपर है, ग्राफ के जो ऊपर रहेगा प्लस, ग्राफ के जो नीचे है माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ? 8 माइनस 4। ऑप्शन एक्स माइनस 4 और कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 4। अभी कितना हो जाएगा बताओ? सर 8 मीटर। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ये हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको मैं क्या कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट में आपको साइन कंसीडर नहीं करना है, यानी आप लिखोगे एरिया A1 प्लस एरिया A2 प्लस एरिया A3। अभी ऊपर भी तो डिस्प्लेसमेंट ही लिखा ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा बेटा? डिस्टेंस। अब क्या करोगे आप? 12 प्लस 4 और प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 में 8 प्लस 4 ये कितना हो गया? 16 मीटर। ये कितना हो गया? 8 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा? पहले क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, यानी 8 और 16, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पूछ रहा है पहले डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यही फर्क है बस, और कुछ नहीं है। एरिया मेरे को प्लस माइनस रखना है, ठीक है? गॉट इट ना? यस सर। या यहीं पे आप कर लो माइनस, यहाँ कर लो प्लस। यहाँ साइन में जोड़ना है, यहाँ साइन में नहीं जोड़ना। मैं डिस्प्लेसमेंट में आपको साइन नहीं रखना है, डिस्प्लेसमेंट में आपको साइन रखना है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? सर दोनों पूछना मतलब सर डिस्टेंस ओनली पूछ सकता है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग ओनली भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन के पूछने वाले के ऊपर है। जैसे ओनली डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं डिस्टेंस निकालता ही नहीं, अगर ओनली डिस्टेंस पूछता तो मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालता। दोनों पूछेगा, दोनों का आंसर दोगे। लेकिन वेलोसिटी टाइम से आपको दोनों निकल सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। लेकिन डिस्टेंस निकालने में अगर आपका ग्राफ निगेटिव में जा रहा है, फिर भी आपको डिस्टेंस में पॉजिटिव माने मैग्नीट्यूड रखना है, साइन के साथ। विदाउट कंसिडरिंग साइन इट विल गिव डिस्टेंस, विद कंसिडरिंग साइन इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। फाइनली यू गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए। यहां करा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया with a velocity 20 meter per second from a tower. It hits the ground after some time with velocity 80 meter per second. Find the height of the tower. यानी यहां आपको दो चीजें दी हुई है, दो चीजें। एक तो दी हुई है आपको u,
u दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, और एक आपको दिया हुआ है v दिया हुआ है आपको 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट दे आर आस्किंग हाइट। तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे आप लोग? v square minus u square is equals to 2g। क्योंकि v और u दिया हुआ है, g पूछ रहा है, तो सिंपली आप लगा दो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ऊपर से नीचे आ रहा है तो g प्लस होगा क्योंकि दे आर थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 80 का स्क्वायर माइनस u कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h। अब ये कितना हो जाएगा? 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 20h। गॉट इट? यस सर। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 600। वो 64 300 ये हो जाएगा बेटा 6400 1200 इज इक्वल टू 60 सर 16। सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये 6400 होगा। 6400 होगा, तो ये 6400 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 300 मीटर। 20h, तो 6000 सर 300 में तेरा आंसर है। 300 आएगा। ओके। नेक्स्ट देखते यस हैं, सर। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। AIPMT का मतलब होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। टू बॉडीज ऑफ मास, दो बॉडीज है, एक का मास 1 kg है, एक का मास 3 kg, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। दोनों बॉडीज को आपने ड्रॉप किया कितने के हाइट से? 16 मीटर और 25 मीटर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच। अच्छा, ड्रॉप करते हो तो हाइट का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? v is equals to u plus gt। सर 4th होगा ना इसका? यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2g, सॉरी कितना? 2h/g था ना? यस सर। यस सर। यानी टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पर। हाइट। भाई मास का तो कोई रोल है ही नहीं, और यस सर। जी तो दोनों में पुट करोगे, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। अच्छा, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज दिया हुआ है तो आप उसको रेशियो में बराबर लिख सकते हो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो T1 बाई T2 इज इक्वल टू लिख सकते हो रूट अंडर H1 बाई H2। समझ रहे हो बात की नहीं? जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। अगर आपको दिया हुआ है x रेशियो y, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो आप इसको रेशियो में बराबर लिख सकते हो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। लेकिन अगर इनवर्सली दिया हुआ है, मान लो जैसे ऐसे दिया हुआ है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इस सिचुएशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y। उल्टा दिया हुआ है तो रेशियो में आप उल्टा लिखोगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो रेशियो में आप सीधा लिखोगे। डन? समझ रहे हो बात यहाँ ना? रेशियो में इक्वल टू आ जाएगा। हाँ, रेशियो में इक्वल टू आ जाएगा। रेशियो में ऐसे इक्वल नहीं, जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो आप इसको x इज इक्वल टू y नहीं लिख सकते हो, लेकिन रेशियो में आप लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। व्हाट इट ना? हाँ, तो ये इससे बता रहा हूं ना, क्योंकि आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब भी देखो, दोनों यहाँ मैं इसलिए लगाया हूं, चलो मैं समझा रहा हूं थोड़ा कैसे क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट में करेंगे। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो ये दोनों तो दोनों में रहेगा ना। 2 और g तो पहले वाले बॉल में भी रहेगा, दूसरे वाले बॉल में भी रहेगा। तो जो चीजें सेम होगी उसको हम हटा देंगे, तो टाइम रूट जी एच पे डिपेंड करेगा। और रूट एच पे होगा तो आप उनका रेशियो बराबर लिख सकते हो। अब आप सीधे क्या करोगे? T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या करोगे आप लोग? 4/5। रूट अंडर क्या करोगे? पहला देवा 16/25 25, 16 का कितना आ जाएगा? 4/5। फिर आ गया T1 बाई T2 इज इक्वल टू 4/5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आसान है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ वैसा ही है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही है, 2022 का क्वेश्चन ही है। कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक स्टोन है, उसको आपने वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक टॉप ऑफ ए बिल्डिंग से एक स्टोन को आपने नीचे थ्रो किया है। इट रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वही वाला अभी आप किए थे ना, ये वाला क्वेश्चन। कितना आंसर आएगा आप लोग बताओ जरा जल्दी से। सर 100 आएगा। 100 मीटर। कुछ वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है।
यहाँ Sir, पर भी आपको u दिया हुआ है कितना बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है आपको 60 मीटर पर सेकेंड और h जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, वही लगाओगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल सर 100 मीटर आ रहा है, 100 मीटर। Yes sir, 100 ही आ रहा है। 60 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h। ये कितना हो जाएगा बेटा 3600 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1600 इज इक्वल टू 20h। फाइनली ये मेरा कितना हो जाएगा 20h इज इक्वल टू 2000। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2000 बाई 20 कट जाएगा कितना 100 से h इज इक्वल टू यानी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 4 ही है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए आप लोग, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। देखिए जब ये देखिए ना ऐसे, देखिए फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला में तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे असाइनमेंट में दूंगा तो आप, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का आप कर लियो, काइनेमेटिक्स यूनिट एंड डायमेंशन का असाइनमेंट बना लियो बेटा आप लोग कि नहीं बना बायो वाले? Yes, थोड़ा रहता है। correct the questions. तो उसको बनाइए, उसमें कोई डाउट होगा तो वी विल टेक केयर। Okay नहीं sir. तो फ्राइडे को दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे डाउट के क्लियर करने के। यहाँ पे देखिए, करा बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉल को ड्रॉप किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक बॉल को आपने ड्रॉप किया और कुछ क्वेश्चन में आपको आप अपना नंबर बुक में डाल देना। कुछ क्वेश्चन में आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो कह रहा है एक बॉल को ड्रॉप किया आफ्टर 6 सेकेंड, एक बॉल को जो ड्रॉप किया उसके 6 सेकेंड बाद अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब आपने क्या किया, अगर मैं इसको जनरली नॉर्मली अगर मैं फिगर इसका बनाऊं तो आपने क्या किया, यहां पर एक बॉल है, ठीक है। सर आप अपना नंबर ग्रुप में शेयर कर देना। अभी मैं नंबर दे देता हूं चैट पे, आप उससे कर लेना। सर चैट में कर दो। अभी क्लास के बाद रहिएगा आप लोग, चैट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ओके सर। आप लोग मैथ वाले हैं कि बायो वाले हैं? यस सर। मैथ है कि बायो है आपका? सर मैथ। हाँ तो मैं नंबर अभी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने उसको क्या किया, ड्रॉप किया, कुछ ना कुछ हाइट से ड्रॉप किया। पहले वाले बॉल को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है ना। तो ड्रॉप करेंगे तो यू कितना लेना पड़ेगा बेटा मेरे को? 0। उसके 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ये दूसरे बॉल को मैंने फेंका, प्रोजेक्ट किया, कितने से? v वेलोसिटी से, आफ्टर 6 सेकंड। तो कह रहा है कि दोनों बॉल जो है कितने एक टाइम पे मीट किया, दोनों बॉल मीट किया और दोनों बॉल ने, पहले वाले बॉल ने कितना टाइम लिया? 18 सेकेंड। यानी आप द टू बॉल मीट आफ्टर 18 सेकेंड। तो पहला वाला बॉल जब 18 सेकेंड पे यहां तक पहुंचे, यानी इसका मतलब कि दोनों मीट किया, इसका मतलब दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया होगा ऊपर से। यस सर। मीट किया, तो मीट करने का मतलब ऊपर से सेम पॉइंट से आ रहा है। देखो प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, तो जब सेम प्लेटफॉर्म पे आया तो जहां पर मीट किया, मीट करने का मतलब जैसे हम दोनों आदमी एक जगह से शुरू हुए, हम मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया। तो पहला वाला बॉल कितना टाइम ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 18 सेकंड। तो दूसरा वाला बॉल कितना टाइम लिया होगा? वो भी 18 सेकंड लेगा। 12 सेकंड लिया होगा बेटा, वो 6 सेकंड बाद आपने उसको गिराया है। अच्छा यस सर। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस आपने सर। पहले वाले बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो पहला वाला बॉल आ रहा जा रहा, उसके 6 सेकंड बाद आपने दूसरा बॉल को फेंका, तो 18 सेकंड में आया। तो पहला वाला बॉल तो 12 ही सेकंड लिया होगा। यस सर। सॉरी, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है। यानी एक ने टाइम लिया, इसने टाइम लिया 18 सेकेंड और उसने टाइम लिया 12 सेकेंड, लेकिन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस पहले वाले बॉल के लिए लगाओ, पहले वाले बॉल के लिए आप क्या लगाओगे? x इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यस सर। उसका u 0 है, आप u लिख सकते हो बट 0 ही आएगा। मैं समझ रहा हूँ ना भाई आप लोग? तो किसी को डाउट है? सर हो गया 1 इधर समझ पहले में आ वाले रहा है। बॉल के लिए तो u 0 है, तो मैंने फर्स्ट बॉल के लिए लगाया। यानी फॉर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आप बाद में नोट्स को देखो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉर फर्स्ट बॉल
तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 12 का स्क्वायर, यही हो जाएगा बेटा। यस Yes. सर। चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, फॉर सेकंड बॉल लगाते हैं। सेकंड बॉल भी डिस्टेंस तो भाई कवर किया भाई, दोनों मिला तो यही पॉइंट पे है, उसने भी एक से डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसने थोड़ा टाइम कम लिया बिकॉज आपने उसको प्रोजेक्ट किया, पहले ही से कुछ वेलोसिटी आपने उसको दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब आप फर्स्ट में 18 फर्स्ट में आएगा ना, टाइम 18 होता है ना, हाँ? फर्स्ट में 18 टाइम आएगा ना सर, फर्स्ट सर 18 आएगा 18 क्या बोल रहे हो बेटा? सर 18 सर आएगा टाइम 18 होता है जहाँ पे आपने 12 अच्छा हाँ, पहले वाले के लिए सॉरी 18 आएगा, दूसरे वाले के लिए तो ये, इसके लिए क्या करोगे vt, क्योंकि अब इसका v जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको अपने पहले वाले बॉल को आपने ड्रॉप किया है, लेकिन दूसरे वाले बॉल को आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया है, तो अपनी v इंटू 12, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस 1/2 g इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ जरा, 12 का स्क्वायर। 12। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ये भी x बराबर आया, ये भी x बराबर आया, दोनों को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा 1/2 g इंटू क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे लिख देता हूं मैं 18 इंटू 18, या अभी हाँ चलो ठीक है, इसको इधर ले जाओगे ना, इज इक्वल टू क्या करोगे आप, v इंटू 12 प्लस 1/2 g इंटू क्या हो जाएगा बेटा 12 इंटू 12 इस पार्ट को इधर ले आओ, ये वाला जो पार्ट है इसको इस साइड ले आओ, जब ले आओगे तो कितना बन जाएगा 1/2 g, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा जरा बताओ जरा हमको, 324 कितना 324 320, सही है ना, इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, -1/2 इंटू 144 हो जाएगा बेटा, 12 का स्क्वायर Yes, sir. 144 होता है, यस सर यस सर v इंटू 12, इसमें क्या करो g/2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा बताओ, 324 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v इंटू 12, ये कितना सॉल्व होके होगा बेटा जरा बताना, 180. 180 180 ना, तो v इंटू 12, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये यहां से मैं ले रहा हूँ, v इंटू 12 इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, मैंने g की वैल्यू 10 ले लिया तो Yes, sir. 10/2 5 हो जाएगा ना, Yes, sir. 5 Yes, इंटू कितना आ रहा है 280, 180. 180, अब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12, कितना आंसर आएगा बेटा 60 70 60 कट जाएगा, 6 से कट करो इसको तो 15 अच्छा 12 से सीधे कट कर दो 15 हो जाएगा ना, यस सर ये सॉरी यस सर आएगा 75 75 आएगा, ये कट हो जाएगा बेटा 15, सॉरी 15 So 75. 15, तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 75 मीटर पर सेकंड। समझ गए ना आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, Yes, sir. सर वो v इक्वल टू 12 क्यों आया सर, पे वहां पे डाउट आ गया था। सर एक बार सर क्वेश्चन दिखा दो सर पूरा सॉल्व। क्या हो गया, सर ऊपर सर थोड़ी ऊपर वाली साइड दिखा दो सर एक बार। एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें, क्या हो गया भाई इसमें, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, कुछ नहीं हुआ। कौन ऊपर वाली स्लाइड दिखा दूं, यहाँ से यहीं से बोल रहे हो ना, हाँ सर यही। सर आप तब तक मुझे बता दो v इक्वल टू v मल्टीप्लाई 12 क्यों किया, ut नहीं होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसका u जीरो हाँ पहले वाले में मैंने u जीरो लिया क्योंकि पहले वाले ने आपको ड्रॉप किया, क्वेश्चन देखो ना, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, सेकंड बॉल इज थ्रोन, इसलिए उसमें मैंने जीरो ली, समझ गए युवराज। यस अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक बॉल को ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल कराया जा रहा है, इट कवर डिस्टेंस h1 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, h2 इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, h3 इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी अगर मैं इसका फिगर ऐसे बना लूं, अ बॉल इज फ्रीली फॉर, यानी कुछ ऐसे
बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा होगा बड़ा टफ है ऐसे लेकिन, और यहां से आपने इसको क्या किया, ड्रॉप किया। ऑप्शन बी हो। ऑप्शन बी पक्का? यस सर। ये देख लीजिए सही बात है, ऑप्शन बी ही होना चाहिए। यहाँ अब एक बॉल को आपने ड्रॉप किया तो यहां आया पहले 5 सेकंड में, यानी ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया h1, यानी ये 5 सेकंड लिया, इतने दूरी में इसने 5 सेकंड लिया। अगले 5 सेकंड में यानी फिर यहां से इसने 5 सेकंड लिया, नेक्स्ट 5 सेकंड, और इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h2, फिर आपने अगला 5 सेकंड लिया, फिर इसमें भी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h3। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? अब पूछ रहा है, Yes, sir. तो मैं यहां से ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप होने का मतलब यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, स्टोन इज फॉल्स फ्रीली। तो आप पहला निकालो, पहला h1 निकालो, तो h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। Yes, sir. h1 इज इक्वल टू, क्योंकि u 0 है ना, फ्री फॉल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप बेटा, हाफ जी टी कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 25g बाई 2। सही है? Yes, sir. अभी इतना ही रहने देते, अभी इसको इतना ही रहने देते। मैं h2 निकालूं, तो h2 निकालने के लिए तो मेरे को इतना दूर का लेना पड़ेगा। अब यहां पर तो वेलोसिटी 0 नहीं है भाई, है क्या? No, sir. नो तो सर। मैं क्या करता हूं ना, मैं ये पूरा तो ले सकता हूं, फिर शुरुआत से तो ले सकता हूं ना। मैं करूंगा h1 प्लस h2, और इसमें टाइम कितना ले लिया, 10 सेकंड ले लिया। Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट ना भैया? मेरे को यहां पर लेने के लिए अगर मैं सिर्फ इतने सेकंड का निकालूं, तो मेरे को यहां पर u 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी, या तो यहाँ पर निकालो u कितना है, उससे बेहतर है कि भाई मैं पूरा ही ले लूंगा कि 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1 प्लस h2। अब उसको लगा लो आप सिंपली, तो आप क्या करोगे, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना भाई? 10 सेकंड में पूरा ट्रेवल किया ना h1 प्लस h2। अब ये कितना हो जाएगा, h1 200 जी प्लस h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50g 100 का स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 50g 50g बाई 2। गॉट इट? सर बाय 2 बाय 2 सर 50g। अच्छा बाई 2 कर लिया मैंने, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लूंगा, अच्छा ऐसे कर लो 100g बाई 2। अब यहाँ पर h1 की वैल्यू रख दो जो आ चुका है, 25g बाई 2 प्लस h2 इज इक्वल टू 100g बाई 2। 2 को उधर ले जाओ, h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100g बाई 2 माइनस 25g बाई 2। अब यहाँ पर h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। ये आपका आ गया h2। सिमिलरली आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, h3। अब h3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा मेरे को बताओ। h1 प्लस h2 फिर मैं प्लस पूरा ऊपर से नीचे ले लूंगा, मैं h3 के लिए पूरा ले लूंगा ना। मैं क्या लूंगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 g इंटू पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने कितना लिया, 5 5 5 यानी 15 सेकंड। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? Yes, sir. क्योंकि मैं हर बार शुरू से ले रहा हूँ u 0 करने के लिए, u 0 करने के लिए मैं एवरी टाइम स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 की वैल्यू तो आ चुकी है कितना, 100g बाई 2। यहाँ देखो, Yes, yes sir. तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 100g बाई 2 प्लस h3 इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, 1/2g। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 225 75g बाई 2 आएगा। हाँ 100 थोड़ी आएगा सर, 75 आएगा ना। अरे भाई मैंने दोनों की वैल्यू रखा है भाई, ये दोनों की वैल्यू। यस सर यस। अब यहाँ पर h3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 225g बाई 2 माइनस 100g बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 125/2। अब मेरे को 2 आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ h1 रेशियो h2 रेशियो h3 इज इक्वल टू हो जाएगा 25g बाई 2 रेशियो 75g बाई 2 रेशियो
125 g/2। कट कर दो इसको, सभी को कट करो 25 से, ये 1 आ जाएगा, ये कट करोगे तो 3 आ जाएगा, ये कट करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:3:5। यानी H1 बराबर 3H2 हो जाएगा और H1 बराबर 5H3 हो जाएगा। कौन आंसर होगा? सर उल्टा नहीं होगा सर? यहाँ उल्टा भी हो जाएगा, कर सकते हो आप। यानी H1 बाई क्या हो जाएगा? सर H1 मेरा मतलब है कि सर H1 को हम H2/3 और H3/5 के फॉर्म में लिखेंगे ना, हो वो जाएगा ना ऐसे? 3:2 देना होगा। अरे भाई तो ऐसे हो सकता है ना, यहाँ देखो ना, आप लिख सकते हो ना H1 बाई H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H3/5। उसके रेशियो से डिवाइड कर दो ना भाई। Yes, H1 के 3 गुना है ना, तो यानी सर आंसर क्या? डिवाइड क्यों किया? अरे भाई ये चलो आप 1 मिनट समझो ना, H1 और H3 में क्या रेशियो है? 3 गुना है ना उसका, यस सर। तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो H1 के बराबर आ जाएगा ना। चलो ऐसे कर लो, x बराबर सर 3 पाई है। 3 सुनो सर 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ? सर 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा? मैं H1 के बराबर लिख रहा हूँ ना। ओके सर, सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? मैं H2 के बराबर लिखता तब 3 मल्टीप्लाई करता ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। नहीं समझ में आया? एक बार और बताऊं आप लोगों को, ये बेटा ये नहीं समझ में आया आप लोगों को रेशियो वाला? सर आ गया समझ। आ गया सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं एज आप होमवर्क आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा कर पूछूंगा कल की क्लास में। कल आपके साथ फिर मेरी क्लास है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, मैं फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, एक टावर है 100 मीटर हाइट, है ना? यानी इसकी हाइट आपको दी हुई है, एकदम आराम से समझना। इसको आपको बनाना है, कल मैं आंसर पूछूंगा आपसे क्लास में, जेन्युइनली आपको ये बनाना है। ये 100 मीटर हाइट आपको टावर दिया होगा। कितना दिया बेटा? 100 मीटर हाइट। करा बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को आपने यहां से क्या किया? ड्रॉप किया हुआ। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? 0. Correct. At the same time, another ball is projected vertically upward. जिस टाइम में आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, उसी टाइम में एक दूसरा बॉल जो है नीचे से आप फेंक रहे हो। ये बॉल है, सॉरी ये एक और बॉल है। ये बॉल जो है आप नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हो। कितने के स्पीड से? कितना स्पीड दिया हुआ है बताओ जरा? 25 मीटर पर सेकेंड. 25 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। करा फाइंड व्हेन एंड वेयर दे मीट। तो मान लो मैंने पॉइंट मान लिया, नीचे से मानो या ऊपर से मानो, कहीं से। मैं नीचे से मान ले रहा हूं कि नीचे से x डिस्टेंस पर ये दोनों बॉल मीट कर जा रहे हैं। यानी यहां पर दोनों बॉल, एक इसको बॉल A मान लो, इसको बॉल B मान लो, तो ये दोनों बॉल A और B एक टाइम पर मीट कर जा रहा है। किसी न किसी टाइम पे दोनों बॉल मीट कर रहे हैं। तो अगर ये 100 है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर से? 100 माइनस h एक डिस्टेंस ये वाला ट्रेवल किया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 80 तो दोनों के लिए सेम होगा, Yes, सेम टाइप प्रोजेक्ट हुआ। तो अब क्या करोगे आप? दोनों के लिए इक्वेशन लिखोगे। दोनों के लिए आपको क्या निकालना है? एक तो x निकालना है कि कहां पर मीट करेगा, और एक t निकालना है कि कब मीट करेगा। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। टुमारो आई नीड आंसर। okay sir. बाकी कोई डाउट यहां तक किसी को भी? No sir. अब अगली क्लास जो हमारी, यहाँ तो ठीक है मैंने करा